ये है जी मेरी कोई दराज परचेजेस जो दराज पर सुपर अफोर्डेबल थी, इसलिए मैंने इन्हें जल्दी से परचेज कर लिया, जल्दी से इन्हें ऑर्डर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में हंसते बसते होंगे। लाई हुई आपको अपने घरों में हंसता बसता रखे। सुबह सुबह का जो टाइम था वो बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, हर तरफ खूबसूरती दिख रही थी मुझे। अच्छा, इसके अलावा मैं एक आपसे बात शेयर करना चाहूँगी। मैं कल रात को स्क्रॉलिंग कर रही थी मोबाइल पे, तो मेरी नज़र के सामने से एक वीडियो गुजरी जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी, जिसका तस्करा मैंने थंबनेल में भी किया है। मौलवी साहब कह रहे थे कि नमाज के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ हुशू खुजू के साथ पढ़ना फ़र्ज़ है। पहले तो मुझे उनकी बात समझ नहीं आई और मैं थोड़ा सा ऑफेंड हो गई कि मौलवी साहब ये क्या फरमा रहे हैं। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि शायद उनका कहने का मतलब ये हो सकता है कि नमाज बेशक हम पे पढ़ना फ़र्ज़ है, 5 टाइम हमें नमाज अता करनी चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है। बेशक हमें खुशी हुज़ू के साथ पूरे दिल के साथ पढ़नी चाहिए, लेकिन हो सकता है उनके कहने का मकसद ये हो जो मेरी समझ में आया। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो मेरे याद में उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि कई बार हम लोग अपने लिए बहाने ढूंढ लेते हैं गलत काम करने के। कई बार हम अपने लिए बहाने ढूंढ लेते हैं नमाज ना पढ़ने के। क्यों हो अल्लाह मियाँ, सुने ना, मैं तो बड़ी डिप्रेस्ड हूँ, मैं तो बड़ा डिप्रेस्ड हूँ, मेरे तो सर में दर्द है, मुझे तो बुखार है, मेरे तो ये मेरे तो वो, तो खुशू खुजू के साथ नमाज नहीं पढ़ पाऊँगा, लिहाजा क्या करता हूँ, ये क्या करती हूँ, नमाज पढ़ती ही नहीं। ये हेला बहाना हो गया हमारे लिए। अच्छा, सबसे बड़ी जो ह्यूमन नेचर है ना, वो ये है कि वो खुद को इस बात का एहसास ज़रूर दिलाता है इंसान जब भी वो गलत काम कर रहा होता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने अगर गलत किया है या मैंने अगर कुछ किया है तो वो फलाने के फलाने रिएक्शन की वजह से या फलाने के फलाने काम की वजह से मैंने वो काम किया है। बट ना, मैं गलत काम नहीं करता। मतलब आप बुरे से बुरे इंसान से पूछोगे ना तुमने फलाना काम क्यों किया, तो हो सकता है कई लोग ऐसे होते हैं थोड़े से स्टबन से, तो वो कहेंगे हाँ मेरी मर्जी, लेकिन इन द एंड या इन द एंड कह रही हूँ, अपने अंदर वो यही सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं, मैंने तो फलाना काम इसलिए गलत किया क्योंकि फलाने ने मेरे साथ ऐसे किया, फलाने ने मेरे साथ ऐसे किया। ठीक है, तो ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी हमने गलत काम करना आता है हमने अपने लिए पहले से बना कर रखे ही होती है। तो अगर हम होशिश हुजू के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते तो हमने ये बहाना बना लेना है कि अल्लाह मियाँ हम होशिश हुजू के साथ नमाज नहीं पढ़ पाए, लिहाजा हमें नमाज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर हम मुसलमान क्या करते हैं, नमाज पढ़ ही नहीं पाते, जो कि गलत बात है। वो हमेशा का मतलब ये हो सकता है कि अगर कोई आपको मसला है, आप होशिश हुजू के साथ नमाज नहीं पढ़ पाते, तो ऐसा ना करे कि नमाज पढ़े ही ना, आप नमाज पढ़े। तो मेरा ख्याल से लगता है इनका ये मतलब हो। चलिए जी, बात करते हैं अब दराज फाइंड्स की। तो ये है जी सबसे पहले मेरी फाइंड दराज की, ये है कॉस्मेटिक स्टोरेज बॉक्स। मुझे बड़ा क्यूट लगा था दराज पर, इसलिए मैंने जल्दी से ऑर्डर कर लिया। प्राइस इसकी कुछ रीज़नेबल थी, ज़्यादा प्राइसी नहीं था। बाकी मैंने वेबसाइट पर देखा था काफ़ी परचेज़ करते हुए काफ़ी महंगा था, तो इसलिए मैंने उससे वहाँ से परचेज़ नहीं किया था, बल्कि दराज से परचेज़ किया। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। इसके अंदर 3 दराज है, तो ये छोटे दराज है, एक बड़ा दराज है और एक ही विजिबल वाला मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को, मतलब ट्रांसपेरेंट लगा हुआ है ना यहाँ पे ग्लास, तो ये अच्छा है। दराज भी ठीक ठाक है। मतलब अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपके ड्रेसिंग टेबल पे बार बार हाथ मारते हैं, तो आप क्या करें, ये मतलब बॉक्स ले लें, ये हैंडी है, आप ऐसे पकड़ भी सकते हैं। इसके अंदर अपने मेकअप प्रोडक्ट्स रखें और फिर जब अपने यूज़ कर लेने हैं तो अपनी ड्रेसिंग टेबल से उठा के किसी ऊंची जगह पर रखते हैं, आपके बच्चे इस पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो मैंने इस थॉट से लिया है कि अगर मुझे कभी मेहमानों के आने से पहले अपना मेकअप वगैरह उठाना हो तो ये हैंडी है, इसको मैं उठा कर ही रख दूँगी। दूसरी परचेज़ की बात करूँ तो ये है जी स्पून सेट। स्पून की क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्पून अच्छी क्वालिटी के हैं, कोई दिखने में भी प्यारा लग रहा है। इंशाल्लाह किसी तरीके इसकी वीडियो में प्रॉपर बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत एक क्यूट सा लगा था और ये सबसे एंड में मैंने परचेज़ किया है, तो इसकी प्राइस आई थिंक ये भी सेल में था। अच्छा, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ सब सेल में थी, तो अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, ये सब सेल पे हैं। इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो मैं इनकी टोटल प्राइसेस भी और इनके लिंक्स पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अगली परचेज़ की बात करते हैं, ये जी एक हैंगर टाइप स्टोरेज बॉक्स है बैग्स के लिए। ये हैंगिंग वाला है, मतलब अब मैं आपको सॉरी
फिर खटका के दिखाऊंगी, इसमें मेरे क्लचेस वगैरह आ जाएंगे। और इसके अलावा बैग्स अक्सर एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं ना, उनकी शेप ख़राब हो जाती है, तो अगर आप ये ले लेंगे अपने बैग्स इसके अंदर रख लेंगे तो बैग की शेप ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट परचेज़ की बात करते हैं तो ये है जी कुछ गोल्डन स्टैंड इस तरह का। अच्छा, ये मैंने ब्लैक में ऑर्डर किया था, आई मीन गोल्डन एंड ब्लैक था, मगर ये जो आपको इसकी प्लेट्स दिख रही हैं ना, ये ब्लैक में होनी चाहिए थी जो कि मैंने ऑर्डर की थी। बट अगेन दराज वाले कुछ पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, तो इतना ऑफेंसिव नहीं होती मैं, कोई बात नहीं, वाइट आ गया ओके। अब मैं किसी बात पे इनको वापस तो नहीं भिजवा सकती ना। तो ये भी एक अच्छी परचेज थी, मुझे बड़ा प्यारा लगा था, ये वाइट में भी प्यारा लग रहा था। और मैंने अगर इसको यूज़ करना है तो आई डोंट नो, मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। आई मीन मैंने अगर इसको सोचा हुआ था कि मैंने इसके ऊपर क्या, मैंने सोचा परफ्यूम वगैरह रखूँगी, लेकिन मैंने एक वीडियो में देखा कि लोगों ने इसके ऊपर सैंडविचेस और केक्स वगैरह रखे हुए थे, तो ये मल्टीपर्पज़ है। इसके ऊपर आप अपना स्किन केयर रख सकते हैं, या इसके ऊपर आप इन परफ्यूम्स रख सकते हैं। इसको आप अपनी टी के साथ अगर आपने कोई स्नैक्स वगैरह देने हैं तो इसके ऊपर आप वही रख सकते हैं। लेकिन अगेन इसको प्लीज़ वाइप ऑफ अच्छी तरह कर लीजिएगा जब भी आपने कोई ऐसी चीज़ ऑर्डर करनी है ना जिसके अंदर आपने खाना पीना है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, हाइजीनिक आपको होना है, तभी आप सेहतमंद रहेंगे। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।